बिल्डर की लापरवाही से दिनांक 28 सितंबर 2024 की शाम कुर्ला के वत्सलाताई नगर के एक 2 वर्षीय लड़के की पुनर्वास भवन की 15वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। इस संबंध में मास ग्रुप के बिल्डर के खिलाफ धारा 304 भाग 2 के तहत मामला दर्ज करने के लिए नेहरू नगर थाने में पुलिस को बयान दिया गया है। पुनर्वास के नाम पर घटिया निर्माण के कारण झुग्गीवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और मुंबई में पुनर्वास भवनों में आपको यही देखने को मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, लेकिन राइट टू शेल्टर के अध्यक्ष ने कहा कि यह झोपड़ी मालिकों के लिए खतरे की घंटी है। संतोष संचकर ने बताया, जबकि उस स्थान पर आंशिक रूप से पुनर्वास भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन बिल्डर ने आधे लोगों को रहने के लिए घर दे दिया और कई अन्य लोग अभी भी अपने वास्तविक घरों से वंचित हैं। उन्हें समय पर घर का किराया भी नहीं मिल रहा है। संचकर ने कहा, इस संबंध में आश्रय का अधिकार पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। सर नाम लिख के क्या करेंगे? तो अपने बाहर का आदमी का तो नाम नहीं लिखा, जो साइड पे जिसको इससे गड़बड़ हो गई। अरे भाई साहब, नाम लिख के क्या करेंगे? खाली एफआईआर कब लोगे सर? एफआईआर कब लोगे? गलत आदमी का नाम सर एफआईआर मुझे आने दो हाथ में, तुरंत उसी टाइम में रिपोर्ट कर दिया जाती है। तो अभी हमारा केस हो गया, तो अगर हम बिल्डर के ऊपर केस डालना चाहते हैं, अगर नहीं लिए तो आप बोले, अगर रिपोर्ट नहीं लिए, अगर हम लोग बिल्डर के ऊपर केस डालना चाहते हैं, आप नहीं लिए तो, अगर हम बिल्डर के ऊपर अभी केस डालने आए हैं, उस वक्त आप नहीं लिए तो मतलब हम बिल्डर के ऊपर केस डालने यहाँ पे क्यों आए? हम बिल्डर के ऊपर केस डालने आए। भाई समझो मेरे बात को, पीएम नोट्स आने के बाद उसका कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। पीएम नोट्स में ये आएगा कि बच्चा गिरा कैसा, वो अलग है, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो लापरवाही है उसका हम कंप्लेंट एफआईआर डालने आए। सुनो, अगर पीएम नोट्स में ऐसा आया कि गिरने से पहले मरा हुआ था, तो क्या करेंगे आप? अब नहीं गवाही है ना, आप ऐसा करेंगे तो कैसा, ऐसा क्या करेंगे? आजू बाजू वाले से गवाही नहीं दी भाई। अरे वो बात नहीं है, सुन पीएम नोट्स आने दो, आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि उसमें हम एग्री हैं सर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बच्चे का दुर्घटना हो गया है। इस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बिल्डर्स की लापरवाही यहाँ पे देखने को मिलती है। कितने बड़े बिल्डिंग बनाने के बावजूद भी जो बेसिक नीड्स होते हैं वो जो है उन लोग देने को राजी नहीं है। देखो, ये जो झुग्गियाँ निकाल के बिल्डिंग ही बना रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट ने खुद बताया है कि खड़े में अभी खड़ी झुग्गियाँ या गवर्नमेंट तैयार कर रही है और बिल्डर लोगों का फ़ायदा करने के लिए ये सब हो रहा है। मगर जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें जो बेसिक नीड्स है वो कुछ प्रॉपरली दिया नहीं जाता, उसके वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग में तीसरा हादसा हो गया है और जिस तरीके से हादसा हुआ, छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा गुजर गया है, बहुत दुख की बात है। तो सरकार ने और ख़ास करके एसआरए की जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये बिल्डिंग को ओसी देने के पहले और सेल बिल्डिंग को अलाउ करने के पहले यहाँ प्रॉपर फैसिलिटी मिलती कि नहीं है, क्योंकि ये आजकल तो एसआरए की इतनी बिल्डिंग मैंने देखी है कि 10 साल में वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो जाती है कि उसको वापस रिपेयर करने के लिए वहाँ रहने वालों को पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये जो सरकार को ये एसआरए को ये जो बिल्डिंग ही बना रहे हैं उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए कि इसका कामकाज, क्वालिटी ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क और फिर उसमें फैसिलिटी, ये सब तय करना चाहिए और बाद में ये बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। नहीं तो आज ये पहले हमारे रास्ते पे झुग्गियाँ थी, अभी ये खड़े पे झुग्गियाँ हो रही है, ऐसे हो रहा है। सर कुठेतरी अशा प्रकारे हे जे होत आहे तर ह्याच्यामध्ये एक लहान चिमुकल्याचा जीव ह्याच्यात गेलेला आहे, तर आता कुठेतरी एक चौकशीची मागणी सध्या कुटुंब करतंय, काय सांगणार? नाही, माझं म्हणणं आहे की ह्या संपूर्ण एसआरएच्या चौकशीची मागणी झाली पाहिजे, कारण ज्या पद्धतीने या मुंबईमध्ये बिल्डिंगा होत आहेत एसआरएच्या आणि त्याची क्वालिटी आपण जर बघितली तर या उभ्या झोपड्या बनवतात असं हायकोर्टाचं सुद्धा म्हणणं झालेलं आहे। आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये बिल्डिंग बनवायच्या आणि झोपडपट्टीवाला द्यायच्या अशा पद्धतीची लापरवाही इथे दाखवली जाते आणि त्यामुळे एसआरएच्या ऑथॉरिटीने स्वतःचं एक इथे कंट्रोल पॅनल असायला पाहिजे की क्वालिटी ऑफ वर्क, कारण ह्या बिल्डिंग कमीत कमी 25-30 वर्ष तरी टिकल्या पाहिजेत। आज 10 वर्षामध्ये ह्या बिल्डिंग पडायला येतात, उद्या अपघात होतात, कोणाचं प्लास्टर पडतं आहे, कोणाचं स्लॅब पडतं आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। आणि त्यामुळं हे जे काही बिल्डर्स आहेत, लँड हे माफिया आहेत,
हे अशा पद्धतीने झोपड्यांचे SRA स्कीम बनवून त्याच्यामधून ह्या बिल्डिंगी ताबडतोब बनवून मोठे मोठ्या मग जंगी टॉवर्स उभारले जातात आणि गरीब झोपडपट्टीवासियांना म्हणजे खऱ्या अर्थानं म्हणजे आता ह्या 15 आणि 20 माळ्याच्या बिल्डिंगी बनतात, त्यांचे लिफ्ट मेंटेनन्स होत नाहीत व पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो. एवढे मोठे प्रॉब्लेम झाले आहेत लोकांना की आम्ही झोपडपट्टीत होतो ते बरं वाटतं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे सरकारने यावरती ताबडतोबीने ॲक्शन घ्यावी अशी माझी विनंती आहे. सरकारने याच्यामध्ये लक्ष देऊन या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे रिपोलिस सेनेतर्फे. घटना होने के बाद पुलिस सर, ने ह्याला FIR भी नहीं लिया. जबाबदार कोण? कारण की वारंवार जेव्हा घटना होतात एकामेकावर आरोप केले जातात, पण ह्याच्यानंतर कुठेतरी प्रशासनानं एक धडा शिकायला पाहिजे. नाही याच्यावरती जी SRA ते ऑथॉरिटीने याच्यामध्ये SRA ऑथॉरिटीवरती कारवाई झाली पाहिजे. त्याशिवाय ते बिल्डरांना अशा पद्धतीने वागू देणार नाहीत, कारण ज्या पद्धतीचं कामकाज होतं आहे निकृष्ट बिल्डिंगी, त्यानंतर अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये असणार त्यांच्या राहणीमान, पाण्याच्या टाक्यामध्ये असणारी घाण, पंप बिघडलेले, लिफ्ट बिघडलेल्या, पाण्याचे वांदे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. तर लोकांना आणून इथे कोंबलं जात आहे असं सांगितलं जात आहे, कारण की ज्यांच्या झोपड्या होत्या त्याच्यामध्ये ते बरे होते, पण आता कुठेतरी उभ्या झोपड्यांमध्ये राहत आहेत अशी परिस्थिती झालेली आहे. हे खरंच दुर्दैवी आहे. सरकारने याच्यावरती मुंबईचा सिंगापूर करण्याआधी ह्या म्हणजे झोपडपट्टीवासियांच्या खऱ्या प्रश्नांवरती मार्ग काढावा असं आमची मागणी आहे रिपोलिस सेनेतर्फे. कारण हे जे काही चाललेलं आहे अख्ख्या मुंबईभर की कशाही प्रकारे बिल्डिंगी बनवून त्या SRAच्या म्हणजे झोपडपट्टीवासियांना कोंबून टाकायचं हे खरं म्हणजे दुर्दैवी आहे. आज या झोपडपट्टीवासियामुळे या जमीन नीट टिकल्या, त्या लोकांनी या जमिनी खऱ्या अर्थानं इथं सर्व चिखल असतात त्याच्यामध्ये राहिले आणि जमीन नीट केल्या. आज प्रायव्हेट बिल्डर येतात आणि लोकांच्या या जमिनी घेत आहेत आणि मोठे मोठे टोले जंग टॉवर करतायत. तर याच्यावरती आसिक अशरफ खान है, मेरा बेटा ईजान खान है. जिसका इंसिडेंट हुआ है वो मेरा बेटा है. 2 साल हुआ. कब हुआ ये? वो शाम को 7:30 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया था. मैं बाहर था तो मुझे ऐसा बच्चे ने चिल्लाया और कोई लेके चला गया, ऐसा कुछ मतलब बोले. हाँ ऐसा लगा, चला गया, घूम गया. तो हम लोग आए, ढूंढे, नहीं मिला बच्चा. 1 घंटे के बाद पूरा बिल्डिंग छान मारे, पूरा बिल्डिंग में नहीं था, कहीं पे भी नहीं मिला. तो फिर हम लोग लास्ट में दूसरे माले पे ये अपना इसके ऑफिस में गए, क्या नाम है, भरत से इनके इंडियन सोसाइटी के ऑफिस में गए. तो हम लोग वहाँ पे CCTV चेक करने गए थे. तो CCTV चेक करने के चक्कर में हम लोग वहीं पे खड़े थे तो दीवार से हम लोग डक देखा, एक दूसरे माले से हम लोग को डक दिखा. तो उसमें हम लोग ने देखा, हम लोग बोले बहुत गंदा पड़ा है, उसमें देखे नहीं हम लोग ने, बाकी सब डक देख लिए थे. तो हम लोग लाइट जला के देख रहे तो कुछ दिख रहा नहीं है. फिर थोड़ी देर से गौर से देखे ना हम लोग ने तो थोड़ा पैर जैसा दिखा हम लोग को. तो हम लोग वहाँ का रास्ता पूछ रहे थे. वहाँ का रास्ता किसी को नहीं मालूम, ना सोसाइटी वालों को ना बिल्डिंग वालों को, किसी को भी नहीं मालूम है. तो हम लोग को थोड़ा डाउट, साथ में दोस्त भी थे, समझो 7-8 लोग थे हम लोग. तो एक मेरा भाई था, वो बोला भाई तुमको भी कुछ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी. तो फिर उसने ही आके नीचे ढूंढा जगह, तो वो आके देखा बच्चा मिला मेरा. 15 माले से सीधा नीचे मिला. ये कैसे हुआ? इसमें किसको अब इसमें बिल्डिंग की भी गलती है, बिल्डर की भी गलती है और सोसाइटी की भी गलती है. अब वो किसकी गलती है वो मुझे पता करके चाहिए. मेरा ये बहुत, मैं ना अभी आप क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें, इसका पता लगाएं ये कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, जो भी है प्लीज़ वो करें. इसका FIR चाहिए मुझे. पुलिस से भी रिक्वेस्ट है. 2 साल का बच्चा था, ईजान नाम था उसका. उधर दीवार है, दीवार के ऊपर कुछ नहीं लगा है. 2 फीट की दीवार है, 2-2.5 फीट की, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है. वहाँ से हम लोगों ने देखा था बच्चे को. डेवलपर है उसका ऊपर का पता लगाइए. तो सोसाइटी ने अपना काम किया. पिछले भी 1 महीना पहले भी ये लेटर के बाद उसका काम करो, जो खुला है उसका काम करो. तैयारी नहीं करता है, उसके जो समझ में आता है वो करता है. इससे पहले भी सोसाइटी में बहुत सारे लेटर डाला है. ये पिछले महीने 8 तारीख को ये बाई पोस्ट भेजा है डेवलपर को.
तो डेवलपर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उस पर कुछ काम नहीं। हो रही है हाँ। तो और कितनी जानी जाएगी? और कितनी जाने जाएगी पता नहीं सर, ये 3-4 हादसा हो चुका है सर लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है। 2017 का प्रोजेक्ट है सर ये, ना ये सारे सुनने के लिए 2007 तैयार का है प्रोजेक्ट है, और ना 17-18 साल हो गया डेवलपर इसको। सुनता है। तो आगे क्या? शासन से ये सारे क्या चाहती है पता नहीं कि अतुल सावे से ये हमारा ये कहना है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर कुछ बातें नहीं स्थानीय क्या ना आया ना कुछ नहीं, वो तो आस्थानी के आमदार तो ऐसा लगता है कि उनका ही घर का है, डेवलपर के घर का ही लगता है मुझे तो। और नगर सेवक कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं हमारे आया। बच्चे के साथ हुआ है, किसी और के बच्चे के साथ नहीं हुआ, बस इसलिए आवाज उठा रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चे के लिए मेहरबानी कोई भी करके आवाज उठाने नहीं आया, सब इसका पीछे खड़े हो इन्वेस्टिगेशन गए। करें। और ये देखो ये पब्लिक, आज हमारा बच्चा गया है, कल कल इनका भी किसी और का जाएगा। नहीं जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसी आप सब लोग आए। एमएलए का नाम क्या है जो विधायक है? अच्छा, अभी कौन? अभी ये आनंद राज अंबिका उनको भूल गया तो वो आए मेरे बच्चे के देखने के लिए, जैसा भी उनका हुआ वो मेरे तक आए, मेरा दुख उन्होंने स्वीकार किया। तीसरा चौथा इंसिडेंट है ना, तीसरा चौथा क्या कहना चाहेंगे जो अप्रिय घटना इधर घटी है? सर ये जो कल का जो इंसिडेंट है ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत निंदनीय है, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। पहले इसके पहले 7 माले से एक बच्चा गिरा था, वो 5 माले पे आके अटक गया था, उसकी जान बच गई। इसके बाद में फिर एक बच्चे के ऊपर से लकड़ा गिरा, उसके ऊपर FIR भी हुई, अब ये बच्चे की जान चली गई है। तो ये जो बिल्डर है सोसाइटी के बोलने से या किसी के बोलने से कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता नहीं है। हम लोग बोल बोल के थक गए। इसमें पूरा कैमरा नहीं लगाया है, नीचे खाली सिर्फ कैमरे ग्राउंड फ्लोर में, बहुत बोलने से लगाया, कहीं कैमरे का कुछ ये नहीं है। जो स्पेस खुला हुआ है उनको बार बार बोला गया है कि भाई ये जो कभी भी कोई बच्चा या कोई हानि हो सकती है, वो सब नहीं करता है। वो सोसाइटी हैंडओवर किया है? सोसाइटी हैंडओवर नहीं किया है अभी तक, उनका ऊपर काम चालू है। हाँ, पार्ट ओसी है, 7 लिफ्ट है, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 लिफ्ट चालू होता है। अगर कभी किसी को कोई मरीज होता है, अगर कोई लाएगा बच्चे को नीचे ना, तो रास्ते में उसका दम निकल जाएगा, कुछ पहुंचने वाला नहीं है आदमी। आपने पत्र दिया है क्या? हमने पत्र दिया उनको, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है। हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं बिल्डर को। इस काम के बारे में 2 सोसाइटियों ने लेटर दिया था कि भाई ये जो भी काम है वो पूरा करो उसको। मुख्यमंत्री जी से क्या उधर से अभी तक वहाँ से भी कोई रिप्लाई हम लोगों को सही ढंग की मिली नहीं है। कोई इधर के SRA में जो एमएलए ने कुछ सर नहीं SRA ने जो भी SRA में जो पेपर आते हैं SRA उनको दबा देता है पूरे पेपरों को, हम लोगों को उसकी रिप्लाई मिलती नहीं है। जानी जा रही है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार बिल्डर है और इसका जिम्मेदार प्रशासन है, जो क्योंकि अभी सर कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसमें प्रशासन या पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है तो इसमें और भी जाने जा सकती है। पुलिस से क्या कार्रवाई की? हमारा पुलिस से कार्रवाई की कि ये 302 का मुकदमा इसमें धारा लगनी चाहिए बिल्डर के ऊपर, ताकि उसको ये आगे के लिए संज्ञान मिले कि भाई आगे इस तरह का हादसा नहीं होवे, दूसरे कोई किसी तरह का इंसिडेंट नहीं होवे, किसी बच्चे की या बड़े की जान नहीं जाए। अगर ये घटनाएं रुकी नहीं और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप तमाम पूरे बिल्डिंग के लोग, सोसाइटी के लोग आगे का कदम आपका क्या होगा? आगे का कदम हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, हम लोग पुलिस चौकी में मोर्चा लेके जाएंगे यहाँ से, और मुख्यमंत्री साहब के पास में जाके हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, आपका सेक्रेटरी हूँ, ये इंडियन सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे कोहिनूर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, ये हमारे इंडियन सोसाइटी के चेयरमैन हैं। जी।